और हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है बुलगोगी बीफ। बुलगोगी, उसका हम सुपर बॉल बनाएंगे। बीफ, राइस, वेजीज, सारी चीज़ें। इसमें आपने सिर्फ सॉल्ट के साथ इसको मैरिनेट करके, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बीफ को टेंडर करने के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल ठीक है। में। इसमें थोड़ा सा नमक लगाना है जी। और ये बीफ जूलियन कटा हो? जूलियन कट है और चिकन भी जूलियन कट है। ठीक है, सही है। आप इसको अपनी शेप के हिसाब से, जिस तरह आप खाना चाहते हैं, आप उसको अपनी शेप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। बट आई थिंक जूलियन ज्यादा अच्छा लगता है व्हेन यू ईटिंग विद राइस और समथिंग। तो आप चाइनीज में भी देखें, जूलियन चीज जो होती है वो ज्यादा मजे की लग रही होती है खाने में। बट हाँ, उसको पीसेस भी आप कर सकते हैं। तो आपने बीफ को, इन्होंने थोड़ा सा नमक लगाया। बुलगोलियन, बिलगोगी, 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 ओके, मैं बिलगोलियन कह रही हूँ, बिलगोगी। देखिए नाम भी कैसे है ना सारे। जय जी, कोरियन नाम बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मजे की मैं आपको बात बताऊं, हम थाई फूड कितना यहाँ खाते हैं। मैं आई एम अ थाई लवर, मुझे तो थाई फूड इतना पसंद है। लेकिन आप थाईलैंड में वो खाएं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट ज़ाहिर है ना, मैंने आपको बताया रेसिपीज का फर्क आता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से आपको नहीं मिलेंगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है ना, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जी। अच्छा, बैंकॉक में एक स्टोर है, आई एम श्योर आपको पता होगा, उसमें जितनी ये थाई फूड पे हम चीजें डालते हैं, मैं कहती हूँ उधर आप अंदर जाएं, क्या क्या मसाले पड़े हुए, दिल चाहता है सब खरीद ले बंदा। एक थाई फूड का एक यहाँ पे स्टोर भी खुला था। अच्छा, कराची में जी। अच्छा, उधर स्पेशल थाई। इसी तरह आई थिंक कोरियन फूड के लिए भी वहाँ हर चीज मौजूद है, मतलब हर चीज, यू नेम इट एंड आपको वहाँ मिल। यहाँ पाकिस्तान में एक ये भी मसला है ना, आप कीटो डाइट पे जाएं, आपको कीटो डाइट की कोई चीज नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। वंस यू आर इन अमेरिका, वहाँ पे कीटो डाइट स्टोर्स हैं। हाँ जी। आपको हर चीज जो है। जब मैं गई थी तो मेरे साथ सीमी राहिल थी, मैं एक कमर्शियल करने गई थी। वो एक, क्योंकि सीमी राहिल की जो बेटी हैं वो बहुत अच्छी शेफ भी हैं, मेरीन। सीमी जी इतने सारे वो ले रही थी फूड के वो पैकेट्स और हर चीज़। मैंने कहा आप ये क्या करेंगी? कहती हैं वो यहीं से हम लेके जाते हैं और इतने सस्ते। और वो कहती हैं हम घर में जब भी फूड मेरीन बनाती है तो वो इसी से बनाती है सारी चीज़ें। अच्छा, हमने दूसरी रेसिपी के लिए बीफ को डाल फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और साथ में इसके हम लोग मैरिनेट रेडी कर लेंगे। ठीक है, क्या रेडी करेंगे? मैरिनेट इसकी। अच्छा, मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ब्लेंडर चाहिए होगा। और क्या चाहिए? अनियंस। अनियंस डाल चॉप्ड हैं। कितने अनियंस होने चाहिए तकरीबन? एक मीडियम साइज का अनियन ले लें आप। बट इट डिपेंड्स ना साद, अगर आप ज्यादा बना रहे हैं, का है मीट। 250 ग्राम है, तो अगर आपने ज्यादा बीफ यूज करना है या चिकन यूज करना है, सो यू गो अकॉर्डिंग टू द मीट। क्या आपने कितना बनाना है? थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या डालेंगे? ऑयल डालेंगे। इन्होंने, मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि इन्होंने उसमें अनियन डाला है, स्प्रिंग अनियन डाला है। और अच्छा, स्प्रिंग अनियन का अनियन भी डालना है या सिर्फ पत्ते डालने? नहीं, सिर्फ पत्ते डाले हमने। सिर्फ पत्ते डालने। अनियन हमने दूसरा वाला यूज किया है। आप भी कहेंगे टेस्ट में और उसके टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, इस वजह से। आप भी कहेंगे कोई ऐसी बैठी नहीं है ना किचन की, एक चीज पूछी, ये डालना है कि ये नहीं डालना। भाई पता होना चाहिए ना, कल को हम बनाए हम सभी डाल दें। हमने सोया सॉस डालना है। इसमें आपने ऑयल ऐड किया? ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा। ब्लेंडर में सोया सॉस ऐड करना है। ठीक है, इसमें सॉस ऐड की, सोया सॉस। या और अच्छा, मुझे एक बात है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयस्टर सॉस एंड सोया सॉस? ऑयस्टर सॉस की रेसिपी डिफरेंट है। सोया सॉस नॉर्मल सॉस होती है। सोया सॉस से हम लोग के पास सोया सॉस होती है। सोया सॉस के अलावा बहुत सारी ऐसी सॉस है जो सोया मिल्क से बन रही है, जो और भी चीज़ों से बन रही है। आपने सुशी कभी खाई है? नहीं खाती। सुशी के साथ एक चीज़ आती है, वो डिफरेंट सोया सॉस है। तो आप जापान या इस तरह की किसी जगह पे जाएंगे, सोया सॉस की वैरायटी है बहुत ज़्यादा। आपने बीफ फ्राई कर लिया, अब क्या करें? अच्छा, हमने ये जो बनाया है इसमें हमने स्कैलियंस, ऑनियंस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ब्राउन शुगर, ठीक है, विनेगर और सोया सॉस हमने डाल के एक पेस्ट बना लिया है। ठीक है। बीफ हमारा ऑलरेडी फ्राई हो रहा था, हम लोग उसके साथ ही इसको डाल देंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात है, बीफ जब ऐसे फ्राई कर रहे होते हैं कितनी मिनट में ये जरा पक जाता है? ये पक गया। इतनी जल्दी बीफ पक जाता है? हमें तो प्रेशर देने पड़ते हैं। नहीं, ये पक गया। जितना आप कम बीफ को बनाएंगे ना, उतना अब पानी एक दफा बीफ ने निकाल दिया ना, तो वो पक गया। नहीं, उसके बाद उसको पकाना और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, तो फटाफट कर लें।
देखें स्टेक का भी एक तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, ये आपने उसका सारा मैरिनेशन डाल दिया है जी। इतना ही डालना था? अभी देख रहा हूँ अगर गुंजाइश होगी। अच्छा तो अच्छा, ये इतना ही डालना है, बस इसको सुखाना है इसके बाद हमने। ठीक है। हमने राइस भी बनाने हैं या बने हुए? राइस हमने बना के रखे हुए, क्योंकि राइस हम यहाँ बनाने शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शुक्र है कि राइस बने हुए। मैं तो स्टेक राइस का के ये होता बगैर है नहीं कि रह आपने सकती। स्टेक का कट लेके उसको सिर्फ सॉल्ट पेपर ये दो चीज़ें आपने लगानी है, और उसको आपने जब आप पैन पे लेके जाएंगे, पैन प्री हीटेड हो, आप उस पर रखें, सिर्फ बटर के साथ उसको शेयर करें, लेकिन एक साइड पे आपने जो है ना उसको 1 to 2 मिनट्स छोड़ देना है हाई फ्लेम पे। ठीक है। फौरन से 2 मिनट या 2.5 मिनट के बाद आपने दूसरी साइड पे हाई फ्लेम पे उसको बटर के साथ शेयर करना है, और आपका स्टेक डन। सही सही। तो वो पक जाता है मीट उतने में। ठीक है। अभी अच्छा, ये अब हमारी जो है वो बीफ पक जो रही चल है। रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, ये रिड्यूस होकर अपना फ्लेवर सारा जो मैरिनेशन का है वो बीफ के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और इसके साथ फिर हम इसकी राइस को सर्व करेंगे। और हमने अभी चिकन भी करना है। चिकन को हमने फ्राई करना है। मतलब देखिए क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते कि अनियन को इस तरह ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद कोई मसाला बनेगा। अनियन को ग्राइंड करना तो बारबेक्यू में भी यूज होता है। ये जो अभी आपने ग्रीन पत्ता जो है इसका, जो हरे प्याज का, हरा प्याज जैसे एक्चुअल कोरियन बीफ बुलगोगी की इसका वर्ड क्या है जो अभी आपने बोला था, हरे प्याज का? स्कैलियंस कहते हैं। स्कैलियन कह सकते हैं, ग्रीन अनियंस कह सकते हैं, आप स्प्रिंग अनियन कह सकते हैं। स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं, बट इसका जो पत्ता है उसको स्कैलियंस कहते हैं। वेरी गुड, मेरी वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है। स्कैलियंस। और भी बता देता हूँ। नहीं, अपने लोगों को ये बोलूंगी कि आपने स्कैलियन, ये जो सेटअप है इसको हम कहते हैं मेजन प्ला। क्या कहते हैं? मेजन प्ला, ये फ्रेंच वर्ड है। ओके। जब आप अपनी सारी मेरे लिए स्कैलियन ही ठीक है, बस मैं जहाँ जाऊंगी अब लोगों को बोलूंगी कि आपने स्कैलियन डाले इसके अंदर। सही है। अब जो है ना बस ये चिकन फ्राई है। ये चिकन अभी हमने करना है। हाँ, ठीक है। और उसकी सॉस फौरन बन जाएगी, उसकी सॉस में ही हम लोग चिकन फ्राई करके डाल देंगे। इसको कितनी देर पकाना है? इसको ये सिर्फ रिड्यूस होने पे छोड़ना है, इसको 2 मिनट शायद और लगेंगे, रिड्यूस हो जाएगा फौरन से। सही। तो आप तो जब कहीं किसी के हाथ का खाना खाते होंगे बड़ी खामियां निकालते होंगे। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है ना, जब आप अच्छा पकाते हैं और फिर आपने खाना बनाया है, अब मुझे उसमें खामियां निकालने में थोड़ा मसला भी होता है, किसी को बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं बहुत। तो मैं इसको फीडबैक दे देता हूं, यार ये मसले कम था। अब मेरी अम्मी को भी प्रॉब्लम है, मेरी सास को भी प्रॉब्लम है, बेगम को भी प्रॉब्लम है, मसले निकालता रहता है हर वक्त, हर खाने में आराम से बैठ के नहीं खाता। ये जो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं ना, वो बड़ी मार खा जाते हैं जिंदगी में। अम्मी मेरी खानों में बेटा इतने मसले नहीं निकालते। अच्छा, आप देसी फूड भी बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाता। और अभी मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो कुछ भी नजर आता था तो मैं कुछ ना कुछ बना लेता था। एग्जैक्टली ऐसा होता था। अम्मी घर पे नहीं है और मैं, छोटे भाई हैं हम लोग, वेजीज नज़र आई, चावल नज़र आया, तो वो वेजीज के साथ चावल को कुछ करके जो है ना प्लाव की शेप में कुछ एक चीज़ बना दी, या कुछ फ्राई कर लिया, कुछ क्रिएटिव कर लिया, ताकि भूख लग रही है तो घर पे कोई नहीं है तो कुछ ऐसे घर में शौहर हो तो क्या ही बात है। वैसे मैं कहती हूँ बेटे और शौहर ऐसे घर में हो, कितना आराम हो जिंदगी में। ये हमारा बीफ रेडी है, हमारे लिए खाना बनाओ। अब हम लोग चिकन को फ्राई के उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसको ये राइस एक जगह पे आ गया, हमें थोड़ा सा सलाद पत्ते। अच्छा, सुपर बोल का रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू मिस आउट समथिंग यू कैन गो ऑन आवर पेज, चाय टोस्ट का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर अपलोड हो जाते हैं बाय द इवनिंग। हमारे शोज जो हैं वो अपलोड होते हैं। सकते हैं थोड़ा सा, इसमें किमची भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया सुपर बोल। इसमें लास्ट इसका जो आइटम है वो है सॉरी, इसको क्या कहते हैं? इसको स्प्राउट कहते हैं। ये बेसिकली मेरे पास बीन स्प्राउट है। ये आप देखते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा डाला होता है, और अभी मुझे साथ ने बताया कि बड़ा हेल्दी होता है। वेरी हेल्दी है इसकी लास्ट। अच्छा, मैं बर्गर्स भी ले आऊं यहाँ पे? बर्गर्स पे आपने कुछ करना तो नहीं? नहीं, बर्गर्स रेडी हैं। ये हमारे बर्गर्स, और बर्गर्स के साथ भी ये लगा देते हैं ना, थोड़ी शो बन जाएगी। ये देखें, सुपर बोल भी हमारे रेडी है। ये देखें,
ये हमारी किमची। किमची को वैसे हम किसी बोल में भी निकाल सकते हैं जी। ये जी हमारी तीनों डिशेस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और ये थैंक यू सो मच साथ। और मुझे एक स्पून ज़रा मैं ज़रा ट्राई करूं, बीफ में खाती नहीं हूँ, मैं क्या करूं, मैं इसके साथ ट्राई कर लेती हूँ। हाँ ये आप चावलों के साथ कर सकते हैं ट्राई इसको। टू गुड। खट्टा बर्गर बाद में खाऊंगी, बहुत मजे का बना है। थैंक यू सो मच। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको अपना कोरियन अफगानिश तो है ही है, साथ साथ आप कोरियन खाना भी शुरू कर दें। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर टेलिंग अस अबाउट दीज डिशेज एंड इट वाज अ ग्रेट मीटिंग यू एंड इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके रेस्टोरेंट आ रही हूँ। डन हो गया। थैंक यू सो मच।